मैहर का प्रशासन उस वक्त कटघरे में खड़ा हो गया जब आदिवासी महिलाओं ने अपनी पीड़ा सुनाई। मामला आदिवासी गांव अमगार का है। यहाँ केजेएस सीमेंट प्लांट की खदान ने आदिवासियों के 100 वर्ष पुराने रास्ते को निगल लिया। इतना ही नहीं, सुरक्षित मार्ग देने के बजाय लगभग 100 फुट गहरी खदान की मेड़ से जबरन रास्ता बना दिया गया। आदिवासी महिलाएं इस गंभीर समस्या को लेकर जन सुनवाई में पहुंची और कलेक्टर से मामले की शिकायत करते हुए इस मामले में तुरंत एक्शन की मांग की है। ऐसा है कि गुरुजी यहीं अंदर बैठे हैं, उनसे मिलने नहीं देती हैं। हम 2 बार आ चुके हैं तो कुछ सुनवाई नहीं होती, हमारी मांग पूरी नहीं होती है। तो हम क्या मांग है? मतलब आपकी क्या मांग है? क्या शिकायत लेकर आई हैं? शिकायत लेके आई हैं कि रोड नहीं है, आने जाने की रास्ता नहीं है। बच्चे पढ़ने जाते हैं तो फिसल जाएंगे तो इसकी जवाबदारी कौन है? रोड को कौन जर्जर कर दिया है आपके? केजीएस कंपनी। क्या चाहती हैं आप कलेक्टर मैडम से? हम चाहती हैं कि हमारी मांग पूरी करें। आज मिले कि नहीं मिल पाए? नहीं मिल पाई हैं, नहीं मिलने देती हैं। हम 2 बार आ चुके हैं, बोलती हैं कि न मिल पाएंगी आपसे। क्या बोले? बोल रहे थे कि न मिलेंगी, 11 बजे से 1 बजे तक रहती है जन सुनवाई, तो आप उसके बाद लेट नहीं आएंगे। नहीं। क्या मामला है? ये मामला है कि यहाँ कलेक्टर मैडम से मिलने आए हैं तो यहाँ के लोग मिलने नहीं देते हैं। अगर नहीं 2 बार हो गए यहाँ आने, हमारा सुनवाई कुछ नहीं होती है। एक 9 तारीख को आए हैं, फिर 16 तारीख को आए। अब यहाँ दोबारा हम नहीं आएंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम वहाँ भूख हड़ताल करेंगे। क्या समस्या है? ये समस्या है कि जाने की रास्ता भी नहीं है, इतनी गहरी खदान हो गई है तो वहाँ से बच्चे जाएंगे तो गिर जाएंगे, तो उसकी जवाबदारी कौन लेगी? भाई साहब, क्या है कि अमगार में टोटल वहाँ पर गरीब मजदूर और वो भी आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं और उस रोड से हम एक बार नहीं हजारों बार गुजरे हैं। आज वो रोड वहाँ पर ख़त्म है और इस बात की शिकायत हमारे कई साथियों ने प्रशासन को शासन को दे चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कान में जू तक नहीं हिट रहा। पता नहीं कैसे सरकार है, यहाँ के कैसे प्रशासक है, क्योंकि रोड उखाड़ने के बाद जहाँ पर खदान संचालित है 150 से 200 फीट नीची खदान है और उसी को ऊपर से 10 से 12 फीट का ये रास्ता दिए हैं। अब ये बताइए, रात हो या दिन हो, किसी भी टाइम किसी की मोटरसाइकिल या पैदल जा रहा व्यक्ति या जानवर उस खदान में गिर जाए तो पता नहीं चलेगा। ऐसे में हम तो प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इस पर विषय पर ध्यान दें और हम मैहर के सम्माननीय विधायक जी से कहेंगे कि माननीय आदरणीय विधायक जी उस गांव में थोड़ा सा देखिए और प्रशासन को टाइट करिए, वहां पर लोगों के साथ अन्याय न हो और मैहर के जनता के साथ अन्याय न हो। आपके पीठ पीछे पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है, आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए और उस वहाँ पर रोड निकलवाने के लिए अलग से प्रयास करिए। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आदिवासी गांव अमगार का मामला आया। केजीएस सीमेंट प्लांट ने खदान के ऊपर से एक मार्ग बनाया है, आदिवासियों के 100 वर्ष पुराने मार्ग को बाधित करता। आपके पास भी आई होगी जानकारी, क्या कहना है आपका? देश प्रदेश में जो इस समय की सरकारें हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं आदिवासियों के नाम पर और आदिवासी समाज के लोगों को लगातार छलने को, शोषित वंचित और गरीब वर्ग के लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं उद्योगपति। इन सरकार के इशारों पर सरकार के बिना सहमति के ये सब कुछ संभव नहीं था। जैसे जहां तक मामला मेरे संज्ञान में आया है कि मैहर विधानसभा के ग्राम भदनपुर दक्षिण पट्टी में एक जगह है अमगार। अमगार में जो आदिवासी समाज के लोग रह रहे हैं वो सैकड़ों वर्ष से वहाँ रहायती हैं, सैकड़ों वर्ष से वहाँ निवास कर रहे हैं। वहाँ एक उद्योगपति हैं, मैहर के बड़े आलू वालिया जी कहे जाते हैं, केजीएस सीमेंट प्लांट के मालिक हैं, जो उन्होंने वहाँ कोई खदान खोल रखी है। खदान की गहराई 100-150 फीट होगी। अब उस गहराई में जो प्रचलित मार्ग था, आदिवासी समाज के लोगों को जाने के लिए जो एक प्रचलित मार्ग था जिससे सदैव वो सैकड़ों वर्षों से निकला करते थे, उस मार्ग को मतलब अव्यवस्थित करके एक दूसरा मार्ग, परिवर्तित मार्ग बना दिया। खदान के आसपास से, ऊपर से मानिए, खदान के बगल से मानिए, उस मार्ग को बना दिया। वो मार्ग पूरी तरह से असुरक्षित है।
जो आदिवासी समाज के लोग वहाँ निवास करते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उन रास्तों से जाने को बाध्य हो चुके हैं, जाने को मजबूर हैं। उन रास्तों में जाने की वजह से उनका जीवन असुरक्षित है, जीवन संकट में है। प्रशासन से वहाँ के लोगों ने, आदिवासी समाज की महिलाओं ने, पुरुषों ने, जो मैंने वीडियो फोटो देखे उसके माध्यम से कई बार ज्ञापन दिया, जिनके पास आने का वहाँ तक किराया नहीं है, रोजमर्रा के जीवन जीने का व्यवस्था नहीं थी, पैदल चल के आते हैं, उधार का किराया लेकर आते हैं, प्रशासन को ज्ञापन देते हैं। प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है। किस नींद में सो रहा प्रशासन? इन उद्योगपतियों के इशारे में काम करेगा या वंचित शोषित वर्ग की वो आबादी जिसकी एकास से भारत के संविधान में आस्था है, उन लोगों के लिए काम करेगा प्रशासन? पहले से जो भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है वो तो पूंजीपतियों के इशारे पे काम कर रही थी। आज मैहर का प्रशासन भी वही करने लगा है और मैहर के बीच वंचित शोषित लोग, अमगार के गरीब आदिवासी परिवार के लोग बहुत असुरक्षित जीवन जी रहे हैं। प्रशासन से मेरा आग्रह है कि प्रशासन अब भी जाग जाए, उस व्यवस्था को देख ले, उद्योगपति की खदान को व्यवस्थित करा दे। नहीं, जब जिस दिन मैहर की कांग्रेस जागेगी तो ईंट से ईंट बजा के रख देगी प्रशासन की। अब भी जाग जाइए, समय है, आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आंदोलन हमारी परंपरा है, गांधीवादी तरीके से फिर आंदोलन करेंगे, प्रशासन को मजबूर कर देंगे। नहीं, इन उद्योगपतियों के इशारे में काम करना बंद कर दीजिए, आदिवासी समाज के लोगों का शोषण बंद कर दीजिए। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।